गोविंद एक बहुत ही आलसी लेकिन बहुत ही चालाक लड़का था। पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, मगर बहाने बनाने में उसका कोई जवाब नहीं था। गांव के हर मास्टर से लेकर दूध वाले तक सब उसे जानते थे गोविंद बहाना एक्सपर्ट के नाम से। एक दिन जब गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद था और गोविंद अपने नानी के घर गया हुआ था, उसे घर के स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा इतना पुराना था कि उस पर धूल की मोटी परत और मकड़ी का जाला था। जरूर इसमें कुछ खजाना छुपा होगा, गोविंद ने सोचा और खोल डाला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक जोड़ी टूटी फूटी, दिखने में बेहुदे और पुराने चप्पलों के। क्या बेकार चीज है, उसने एक चप्पल को दूर फेंक दिया। लेकिन तभी गधा कहीं का, एक आवाज गूंजी। गोविंद चौंक गया। कौन? नीचे देख, मैं बोल रहा हूँ, मैं तेरी किस्मत की जादुई चप्पल। चप्पल बोल रही थी। गोविंद का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर फिर उसकी आदत के मुताबिक दिमाग दौड़ पड़ा। अगर चप्पल जादुई है तो काम भी करा सकती है। चप्पल बोली, मैं जादुई हूँ पर शर्तों के साथ। एक बार पहनोगे तो जहाँ सोचोगे वहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन हर बार एक अजीब चुनौती मिलेगी। तैयार हो? गोविंद ने बिना सोचे पहन ली चप्पलें। गोविंद ने सिर्फ सोचा, काश मैं एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ रसगुल्ले ही रसगुल्ले हों। और धप, वो पहुँच गया एक नगर में जहाँ हर दीवार रसगुल्ले से बनी थी। नल से रस की जगह रसगुल्ला का रस निकलता था और पुलिस भी रसगुल्ला इंचार्ज थी। लेकिन जैसे ही गोविंद ने पहला रसगुल्ला चखा, एक चिल्लाहट हुई, रसगुल्ला चोर पकड़ो। रसगुल्ला सेना पीछे भागी। गोविंद ने दौड़ लगाई। जैसे तैसे भागते हुए उसने सोचा घर वापस जाना है। और धप, वह वापस अपने नानी के आंगन में। ये तो मजेदार है, गोविंद ने कहा। इस बार उसने मजाक में सोच लिया, चलो भूतों के देश चलते हैं। और धप, वो पहुंच गया एक अजीब सी जगह पर जहां दुकानों के नाम थे डर मत भाई, हड्डी फ्राइज, भूतिया बेबीज और सबसे बड़ी दुकान आत्मा एक्सचेंज सेंटर। एक भूत बोला, तुम इंसान हो, तुम्हें तो यहाँ एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। गोविंद घबराया, लेकिन फिर अपने बहानों की कला निकाली। मैं भूतों का इंस्पेक्टर हूँ, देखो मेरी जादुई चप्पल। सारे भूत शांत हो गए। गोविंद को गोलगप्पे तक फ्री में मिल गए। मगर तभी चप्पल खुद बोल उठी, इसने झूठ बोला है। भूत गुस्से में, झूठे इंस्पेक्टर। फिर भागम भाग। गोविंद ने फिर घर जाने की सोची और धापा वापस। अब चप्पल बोली, एक आखिरी मौका और फिर मैं खुद ही गायब हो जाऊंगी। सोच समझकर चुन। अब गोविंद थोड़ा सोच में पड़ गया। मजा तो आ रहा था मगर खतरा भी था। फिर उसने सोचा, काश मैं उस स्कूल में चला जाऊं जहां सब मास्टर मुझसे डरते हों। और धप, अब वो एक अजीब से स्कूल में था जहां बच्चे राजा थे और मास्टर उनके नौकर। मास्टर उसे सामने झुककर बोल रहे थे, गोविंद महाराज, होमवर्क करवाएं या खेल खिलाएं। गोविंद मजे में, क्रिकेट, आइसक्रीम और एक अलग ही रौब। लेकिन जैसे ही उसने बैठकर सब पर हुक्म चलाना शुरू किया, सारे मास्टर आपस में फुसफुसाने लगे। और एक ने कहा, इस बार शैतान बच्चे की आत्मा को ही स्थायी बना देते हैं इस स्कूल में। गोविंद चौंका। क्या? चप्पल बोली, अब भी टाइम है, सोचो घर। और धप, फिर से वो घर। इस बार चप्पल उसके पांव से उतरकर खुद बक्से में चली गई और बोली, तेरा कोटा पूरा, अब अगला बहादुर ढूंढूंगी। अंत में गोविंद ने एक बात सीखी, हर मजा बिना जिम्मेदारी के नहीं आता और हर चप्पल पहनने से पहले देख लेना चाहिए कि वो सिर्फ रास्ता तय कराएगी या जिंदगी भी बदल देगी।